नवीद, ये क्या कुछ हो रहा है हमारी क्रिकेट के साथ? चलें, चेयरमैन वाला मामला तो आपके सामने ही है कि वो मामला पता नहीं अब कब हल होगा नहीं होगा, लेकिन प्लेयर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला अब लटका हुआ है। ये जब इनकी आज डेट खत्म हो रही है तो इससे पहले ये होता था कि ये जब इनकी डेट खत्म होती थी उससे 15-20 दिन पहले जो है ये अनाउंस हो जाते थे। अब तो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर हैं। बिल्कुल हसनैन, अच्छा ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान क्रिकेट का। यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं, जब एक चेयरमैन जाता है तो फिर हटा दिया जाता, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। प्लेयर्स का ब्रेड एंड बटर है पाकिस्तान क्रिकेट, और अगर क्रिकेट के अंदर आके आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से कम साल के बाद एक बार होना होते हैं और 1 महीना पहले हो जाने चाहिए कम से कम। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चेयरमैन चला जाए और प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट रोक लिए जाए? कम से कम सबसे पहले तो ये जो कैप्टन, ये जो चेयरमैन पीसीबी का मामला होता है, ये सियासी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हुआ है भी, आपने चेंज भी कर लिया, तो कम से कम उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पॉलिटिक्स की नज़र नहीं होने चाहिए। देखिए, वो खेलने के लिए भी टीम जाएगी, श्रीलंका के लिए जाएगी, उनके कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो कैसे खेलेंगे? उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त यार कि पता नहीं मुझे आगे कॉन्ट्रैक्ट में रखा भी जाएगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ भी, मैं नहीं हूँ, मैं कौन सी कैटेगरी के अंदर शामिल हूँ। कम से कम ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा थोड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम आपके जो अब हमारे जो कायम मुकाम हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं, उनके पास इस्तेकाक नहीं है। ज़काशा साहब का वेट करेंगे या नजम सेठी? अब नजम सेठी साहब हैं जो वो अपने टाइम में कर सकते थे। अगर ये बीच में पॉलिटिक्स बीच में नहीं आते कि ज़काशा साहब आएंगे नहीं आएंगे, वो इस चक्कर में लगे रहे। दोनों चेयरमैन हैं जो ज़का शरफ और नजम सेठी, बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की वो सफ़र करती हैं पाकिस्तान में सियासी हालात के बायस। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सियासत जहाँ मर्जी चलती रहे, कम से कम सीईओ हैं, पीसीबी के सीईओ मौजूद हैं, पीसीबी का पूरा डिपार्टमेंट का एक सिस्टम मौजूद है, तो कम से कम आप प्लेयर के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो फाइनलाइज हो जाने चाहिए और बहुत अर्ली हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप बता रहे हैं कि आज लास्ट डेट है उनकी और वो फाइनलाइज नहीं है। 15 दिन क्या हो, 1 महीना पहले हो जाए फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है? फाइनलाइज हो जाए, साइन हो जाए। आप उन्हें प्लेयर को देना है आपने, तो आप सेम डे में जाके दे लें, लेकिन कम से कम इससे पाकिस्तान क्रिकेट नवीद, मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, आप मेरे शो में भी आते हैं और मेरे शो में तो अक्सर ये बात होती है। मैंने मुजारिक साहब से ये बात की, मैंने उमर गुल से बात की, इवन परसों यासिर हमीद आए थे, मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की कि जो सियासत है वो कहीं ना कहीं पे परफॉर्मेंस को भी असरअंदाज करती है। और ये देखिए कि सियासत है, एक तरफ नजम सेठी हैं एक पार्टी के, ज़का अशरफ हैं दूसरी पार्टी के, और तीसरी तरफ ये मामला चल रहा है, तो ये फिर असरअंदाज तो होगा क्रिकेट प्लेयर्स के माइंड में, तो चलेगा कहीं ना कहीं पे खेलते हुए कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वही बात, अभी देखिए आप जो आजकल वो कैंप कर रहे हैं, कराची में उनका कैंप है, 9 तारीख को उन्होंने मूव करना है, आज 4 तारीख हो गई है, 5 दिन रहते हैं। अब प्लेयर्स जा रहे हैं वहाँ पे खेलने के लिए। अब जो जिन प्लेयर्स का सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे ही हैं जो जिनका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट ही है और कोई उनके साइड बिजनेस नहीं है, तो उनके ज़हनों में ये बात नहीं आएगी क्या मैं असलन हम काम करते हैं, तो हमें जब काम का रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, हमें जब प्रॉपरली सैलरी नहीं मिलती, हमें जब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे अगर वो नहीं होते, तो हमारे ज़हनों में क्या चल रहा होता है? हमारे नहीं, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में यही सिस्टम होता है कि आपके कम से कम कॉन्ट्रैक्ट्स तो लड़कों के कम से कम टाइमली कर लें। आप उनसे परफॉर्मेंस पे मांगते हैं, आप उन्हें इतने, पाकिस्तान के अभी आजकल कितनी सख्त गर्मी चल रही है, उसमें आप उन्हें चाहते हैं वो अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, और पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी रही है, तो कम से कम उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पॉलिटिक्स में इसमें नहीं होने चाहिए। आप देखें जो वर्ल्ड कप में हमारा जो हमारी आगे मीटिंग आ रही है आईसीसी की, अब क्या हमारे पास, क्या पाकिस्तान का चेयरमैन वो जाएगा जिसने कोई पता नहीं, उसने 1 हफ्ता रहना या 10 दिन रहना, वो जाके क्या बात करेगा वहाँ पे? तो ये सारी चीजें पॉलिटिक्स की नजर होती हैं और यकीनन ये बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और इससे इस जो अनसर्टेनिटी है इसमें नवीद, कहीं ना कहीं पे जितना आपका क्रिकेट का तजुर्बा है, पिछले 3-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ आप क्रिकेट शोज करते हैं, डिफरेंट गेम्स को कवर करते हैं, स्पेशली क्रिकेट को कवर करते हैं, तो परफॉर्मेंस तो बच्चों की इससे मुतासिर होने का शदीद खतरा है। ये पाकिस्तान के लड़के, मैं कहता हूँ कि जो जिनकी परफॉर्मेंस फॉर एग्जाम्पल वो सोचते ठीक है यार अभी नहीं तो हम मिल जाएगा, अगले महीने में हम श्रीलंका से खेल के आएंगे तो मिल जाएगा, वरना मेरा ख्याल है, आप देखा नहीं है आपने जो प्लेयर्स की एसोसिएशन बनी हुई है, वहां पे जब प्लेयर्स के साथ कोई भी मसला होता है तो सारे खड़े हो जाते हैं, नहीं ये प्लेयर्स के हकूक के खिलाफ है। यहाँ तो ये पाकिस्तान के लड़के हैं जो मतलब चल रहे हैं यार ठीक है ओके, इस महीने नहीं तो अगले महीने मिल जाएंगे। परफॉर्मेंस मुतासिर होती है, जरूर होती है, और कहीं ना कहीं पे जाके सफर करती है। पाकिस्तान, दुनिया की क्रिकेट सफर करती है, पाकिस्तान की क्रिकेट जरूर सफर करती है, लेकिन पाकिस्तान के लड़के वो हालात भी हमारे ऐसे ना कि हम लोग वो आदी हो चुके हैं इन चीजों के, तो पाकिस्तानी लड़के भी आदी हो चुके हैं। यार अगर 10-15 दिन ऊपर नीचे हो गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इंडिया से मुकाबले तो नहीं हो सकता। हाँ यस ऑफ कोर्स, जहाँ देखें आप पाकिस्तान के लड़के और इंडिया के जो लड़के हैं उनमें पहली जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जहां आप एक अपने लड़के को लाख रुपए देते हैं, वो अपने लड़के को 5 लाख देते हैं, मतलब 500 गुना ज्यादा वो देते हैं।
तो उनके प्रॉपरली एक प्रोफेशनलिज्म है, वो चीजें चलती रहती हैं। लेकिन उन्होंने नवीद में अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लेके जाऊं, उन्होंने चीजें डेवलप की हैं। आप अगर वसीम अकरम वकारी यूनुस को पूछेंगे ना कि आपके जमाने में इंडियन प्लेयर्स के क्या हालात थे, तो उस वक्त उनके हालात बहुत बुरे थे। उनके पास उतने वसाइल नहीं थे। उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे थी, इंडिया की क्रिकेट यहाँ पे थी। वो अपनी क्रिकेट को यहाँ पे ले गए और हम सियासत करते करते, नजम सेठी, जकाशफ करते करते यहाँ पे आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सियासत ही पाकिस्तान को ले डूबी है। हर किसी भी उसमें फील्ड में देख लें, स्पेशली हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं। और लेकिन असलन पता है इंडिया क्या था, हमें इस डिबेट में नहीं जाना। इंडिया आज क्या है हमें ये देखना हम होगा। क्या थे और हम क्या थे और हम क्या हो गए, हमें ये देखना है। इंडिया ने यकीनन उन्होंने परफॉर्म किया, उनके लड़कों ने परफॉर्म किया, फिर उनके बोर्ड ने काम किया। वो प्रोफेशनलिज्म उनके बोर्ड के अंदर आया, उनका चेयरमैन आए, उनका चेयरमैन जाए। क्रिकेट के मामलात नहीं रुकते, क्रिकेट का पैसा नहीं रुकता, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नहीं रुकते। देखिए एक सिस्टम बना हुआ है, एक सेक्रेटरी मौजूद हैं, पीसीबी के सीईओ हैं वो मौजूद हैं। वो किस मर्ज की दुआ है? अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने, अगर उनको अथॉरिटी नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो वहां बैठ के 34 लाख में 35 लाख में किस चीज के लेते हैं? इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले जो लोग आपने बिठाए में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अगर एक चेयरमैन नहीं है तो मफलूज हो जाएगा सारा सिस्टम। अच्छा आज 2 महीने के लिए हमारे पास चेयरमैन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये स्टे बढ़ जाते हैं, बलूचिस्तान हाईकोर्ट वाला, पेशावर हाईकोर्ट वाला स्टे बढ़ जाते हैं, नहीं मसला, आपका सेटल डाउन नहीं होता इशू। और आप क्या करेंगे? बगैर चेयरमैन पीसीबी के जाएंगे, और अगर बगैर चेयरमैन के जाएंगे तो क्या आप 2 महीने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाएंगे? ये क्या है? ये सिस्टम क्या है? ये निजाम क्या है? इसको बदलना चाहिए यकीनी तौर पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इस सिस्टम को बदलना चाहिए। और आज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है नवी, जिसके ऊपर आपसे बात करनी है। एनुअल मीटिंग हो रही है आईसीसी की, और इल्ला माशाल्लाह इस एनुअल मीटिंग में या तो हम चाहते थे कि नजम सेठी साहब जाते, अब हम ये चाह रहे थे कि इस एनुअल मीटिंग में जकाशफ साहब जाते। इस एनुअल मीटिंग में जाएंगे अहमद शहजाद राना साहब माशाल्लाह से, और उस एनुअल मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें होनी है। उस एनुअल मीटिंग में 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में होनी है, उसके ऊपर बात होगी। फिर उस एनुअल मीटिंग में हमारे जो चेयरमैन साहब है वो साइडलाइंस पे आईसीसी मेंबर से बात करेंगे, उनको बताएंगे जी कि एक आध मैच अगर हमें और मिल जाए, वो नेपाल वाले मैच से इतनी इनकम नहीं होगी। तो ये क्रिकेट के साथ कहीं ना कहीं भी मजाक नहीं होगा। हसनैन भाई यकीन करें, आप ये बात करने तो रोना आ रहा है इस मामले में, इसलिए कि ये हमारे हालात हैं कि जिस एनुअल मीटिंग का इंतजार किया जाता है, तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन इंतजार करते हैं, उनके एसओपीज, उनके लूप्स बने होते हैं सारे कि हमने ये पॉइंट्स हैं, हमने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना जाके। वहाँ हम कौन जा रहा है? आपके वो बंदा जा रहा है जिसको क्रिकेट का सॉरी टू से क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता। क्या जाके बात करेंगे वहाँ पे? आप अपने फाइनेंशियल मामलात पे बात करेंगे, इनको क्या पता है पाकिस्तान क्रिकेट के फाइनेंशियल मामलात? दो तीन चीजें और भी आपसे डिस्कस करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू रखेंगे। पता है कि आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं ख्वातीन, आप ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।